फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पे एक या दो प्रश्न जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा काम क्या है कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, अगर उसमें आपने टेंस के प्रकार सीखे या टेंस के कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे बनाया जाता है, सारे इसी तरह फ्यूचर वाले जो होते हैं या पास्ट वाले जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, अगर वो सीखा है तो इट मींस आपने एक्टिव वॉइस ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बनाएंगे। ठीक है ना, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा। जैसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइस होती क्या है। अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो आप क्या कहते हैं, वॉइस आवाज होती है। बट इंग्लिश ग्रामर में ये बात करें तो आवाज का इससे सब कोई रिलेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वॉइस क्या होती है, कहते हैं चेंज द वॉइस। जैसे हमें प्रश्न आता है चेंज द वॉइस, तो आपने चेंज करना होता है उसी बात को, जो बात पहले कही होगी उसको दूसरे शब्दों में कहना होता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो हमारे पास एक वाक्य है, राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स अ बुक। ठीक है ना, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। इसमें क्या कह रखा है कि राम एक किताब पढ़ता है। तो इसी सेंटेंस को किसी दूसरी भाषा में कैसे कहा जाता है, अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है, कि राम द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, राम द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। तो हम इसको बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमें पता होना ये तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हम यहाँ पर रीड्स आएगा, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब वॉइस चेंज करते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, ए बुक। अब ए बुक ये सिंगुलर है। ठीक है ना, ए बुक सिंगुलर है, तो यहाँ पे एक बुक इज रेड। रीड जो फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगा और इसलिए थर्ड फॉर्म हो गया, रेड बाय राम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना ये सेशन। इससे पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, आप हमारे सेशन को लाइक करो और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो, अब जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वाले केस में ही शी इट नेम दिस दैट, और सिंगुलर नाउन वाले केस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1, इसके साथ ऐसे ES नहीं लगा, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये होता है एक्टिव वॉइस के केस में। एक्टिव वॉइस के केस की मैं बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट करेंगे इसका। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस, ठीक है ना, प्लस VK3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का बनेगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का बनेगा वो वाला यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर हम नेगेटिव में बनाना है पैसिव वॉइस का, नेगेटिव बनाना है पैसिव वॉइस का, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस VK3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का बनेगा। ठीक है, ये ऐसे इसका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हम एक वाक्य ले लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। जैसे हम कह लेते हैं कि आई
प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर जिन वाक का ऑब्जेक्ट होता है तभी उसकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। आई प्ले क्रिकेट, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास है, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। इसका यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हिंदी में इसका क्या बनेगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और अगर इसकी वॉइस चेंज करनी है तो क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है, ठीक है ना। तो इसको क्या, तो हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेटर सिंगुलर है, तो इसमें से कौन लगे, इज, एम, आर में से कौन लगे, इज लगे, इज, ठीक है ना। फिर प्ले हमारे पास है, ठीक है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म बनेगी प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड, आगे क्या होगा, वी की जगह बाय लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय, और आई की जगह मी लग जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ठीक है, ठीक है, ऐसे इतना होगा। अब अगर हमें नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव का बनाना आ जाएगा, जैसे कि कहते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अगर ये लिखा आ जाए, अगर वाक्य हमारे पास आ जाए इसमें से, ठीक है ना, ये तो सिंगुलर का बना रही है, ठीक है ना, सिंगुलर का बना रही है, एक सिंगुलर, हम सिंगुलर का भी एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, शी कुक्स फूड, जैसे सिंगुलर का बना रही है, क्योंकि ऊपर हमने एग्जांपल सिंगुलर का दिया, शी कुक्स फूड, ठीक है ना। फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। वर्ब हमारे पास कुक है, इसकी कुक बना लेंगे, और शी हमारे पास सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पहले फूड ले लेंगे, फूड, अब फूड सिंगुलर है, ठीक है, इज लगे, फूड इज, ठीक है ना, कुक्ड बाय हर, ठीक है, ये ऐसे तैयार होगा, ठीक है, ऐसे तैयार होगा। अगर हमने नेगेटिव का बनाना है, जैसे सपोज हमारे पास है शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, इसका कैसे बनेगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, फूड तो सिंगुलर रहेगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। अगर आपको एक कंफ्यूजन यहां पे कहीं आ रहा है कि आप सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस कैसे बना रहे हो, तो हम आपको एक बात इधर बता देते हैं कि आई का बनेगा, आई का, ये तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई का बनेगा मी, ठीक है ना, शी का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है ना, ही का बनेगा हिम, यू का बनेगा, यू का यू ही रहेगा, यू का यू रहेगा, वी का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, वी का बनेगा आस, ठीक है। इसके बिना दे का बनेगा, दे का बनेगा देम, ठीक है ना, हु का बनेगा वूम, ठीक है ना, और इट का बनेगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपको हमने थोड़े बताए हैं कि आपने सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। और एक आधा बात हम सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जैसे दे रीड ए न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमने डिस्कस करना शुरू कर दी है। अगर प्लुरल की बात हम चलते हैं, जैसे जो बात बनती है आई, यू, वी, दे, दीज, दो से बनती है, ठीक है। उसका क्या होता है, उसका अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य कैसे बनते हैं, एक्टिव वॉइस वाले जिनके वाक्य कैसे बनते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा आप देख लो, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस सिर्फ V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और नेगेटिव केस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में बोल रहे हैं हम, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हो, आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं जो, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसी में से कोई उठा लेते हैं, ठीक है, प्लुरल वाले में से, वी prepare a presentation, we prepare a presentation, हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक वाक्य है, ठीक है ना। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, इसकी पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट होगी, तो हम क्या वही करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, a presentation is prepared by, अब वी का क्या बनाएंगे, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का अस,
अ प्रेजेंटेशन इज प्रिपेयर्ड बाय अस हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव भी बनाना है, सपोज करो नेगेटिव बनाना है, वी डू नॉट प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है हमारे पास, वी डू नॉट प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका कैसे बने, अ प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, ठीक है ना। अ प्रेजेंटेशन ऐसी वैसे कैसे बनाएंगे, अ प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, ठीक है ना। और भी हम आपके साथ वीडियो लेके आएंगे, हम आपको इंटेरोगेटिव का कैसे बनाते हैं, जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, या एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे सेशन को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।